एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पे। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले पे CC6 का। ठीक है, CC6 का यहाँ पे पार्ट 2 है, यानी कि आपका यूनिट 3 का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने यहाँ पे पार्ट मतलब यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 इससे पहले मैंने आप लोग को मतलब कि आप लोग को बता दिया। ठीक है, अपलोड कर दी चैनल पर, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 3 होने मतलब 2 होने वाला है। ठीक है, यानी कि आपका यूनिट 3 का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ यहाँ पे रिफ्यूज। ठीक है, यानी कि आपका सारनार्थी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका जो इसका उत्तर बताएंगे, यानी कि जो सारनार्थी क्या होता है, इसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, यानी कि प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। ठीक है, यानी कि सारनार्थी के सामने कौन कौन सी जो है वो सामान्य समस्याएं हैं, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो समस्याएं हैं उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो सारा इस वीडियो में मैंने यहाँ पे जो कवर किया वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखिए और प्रश्न को जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि सारनार्थी, ठीक है, सारनार्थी क्या होता है। तो सारनार्थी जो होता है वो एक निराश्रय व्यक्ति होता है। ठीक है, एक निराश्रय व्यक्ति को ही हम सारनार्थी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि सारनार्थी की समस्या क्या होती है। तो सारनार्थी की जो समस्या होती है भूख होती है, आवास की कमी होती है, बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो यानी कि उसे भूख भी, आवास की कमी यानी कि घर की कमी, बेरोजगारी। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि सारनार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो सारनार्थी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को। दोस्तों मैंने इस तरीके से टॉपिक्स को इस तरीके से क्लियर करा ताकि तो आप परीक्षा में किसी भी तरह से अगर कोई भी अगर प्रश्न आता है बिल्कुल भी छूटने का मतलब कि चांस ही ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने हर एक टॉपिक का कम से कम 20 से 30 प्रश्न मतलब मैं हर एक वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को परीक्षा में जो किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सारनार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में कुल सारनार्थी की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये जो है वो 10 करोड़ है। ठीक है, 10 करोड़ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। आगे देखिए कि सारनार्थी के लिए आवास की कमी किस तरीके से दूर किया जा सकती है, यानी कि जो सारनार्थी है उसमें हम घरों की जो कमी यानी कि आवास की जो कमी है उसको हम किस तरीके से जो है वो दूर किया जा सकता है। तो वो जो है वो आवासीय योजनाएं चला के, नौकरी की संभावनाएं दे के, शिक्षा का पहुंच करवा के, इस तरीके से मतलब कि जो है हम इसे दूर करवा सकते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सभी वाला जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए कि सारनार्थी विदेश में आश्रय पाने के लिए किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो शरणार्थी है वो जो शरणार्थी वो विदेश में आश्रय पाने के लिए, ठीक है, यानी कि जो वहाँ पे रहने के लिए भी किस तरीके से जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो वे जो कर सकते हैं दूतावास के माध्यम से कर सकते हैं, अधिकृत इमिग्रेशन वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, द्विपक्षीय संगठनों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी के माध्यम से जो है वो कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि सारनार्थी को किस अधिकार की आवश्यकता होती है। तो सारनार्थी को जो है वो भोजन का अधिकार होता है, आवास का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि सारनार्थी की समस्याओं को से निपटने के लिए भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। तो सारनार्थी की जो समस्या है उसे निपटने के लिए जो है भारत सरकार ने जो है वो अंत्योदय आंदोलन की जो है यहाँ पे शुरुआत किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि सारनार्थी के लिए कौन सा विधान संशोधन लागू करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका एक से हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। आगे देख लेते हैं तो अगला क्या बोल रहा है, एक मिनट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, 10वां क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि सारनार्थी को बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। तो ये जो किया है वो स्किल इंडिया योजना की शुरुआत किया है। किसका किया है, स्किल इंडिया योजना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सारनार्थी की समस्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है, कौन है इनमें से एक, वो है UNHCR। ठीक है, UNHCR। तो इसका अगर आप लोग फुल फॉर्म अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, मैं आपके फुल फॉर्म का जो कमेंट का जो है मैं वेट करूंगा। तो आप लोग जो है अगर इसका जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए अगला आगे क्या है कि सारनार्थी को सामान्यतः किस प्रकार का आवास प्रदान किया जाता है। तो जो सारनार्थी को सामान्यतः किस प्रकार का आवास प्रदान किया जाता है वो धर्मशाला प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि धर्मशाला, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि सारनार्थी के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण विधान है। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण विधान है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सा है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कि सारनार्थी को किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। जो सारनार्थी को कौन से प्रकार के जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाती है। तो सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी वाला, यानी कि निःशुल्क चिकित्साएं सुविधाएं प्रदान की जाती है, खाद्य सुविधाएं प्रदान की जाती है और निःशुल्क दवाएं भी जो है उन्हें प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए सरकार के अलावा कौन कौन सा संगठन मदद करते हैं। तो इसमें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें भी डी आपका जो है यानी कि उपरोक्त सभी गैर सरकारी संगठन, गैर लाभकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 15 तक तो हो गया, 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 16वां देखिए, ठीक है, 16 प्रश्न देख लीजिए। 16 प्रश्न क्या बोल रहा है कि शरणार्थी की समस्या से संबंधित अधिकांश कारण क्या होता है। तो जो शरणार्थी की समस्या जो है उससे संबंधित जो सबसे अधिकांश जो कारण होता है वो होता है क्या होता है कि युद्ध और आपातकालीन स्थितियाँ उत्पन्न होती है, अर्थव्यवस्था की कमी होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ये सब जो है सभी कारण मतलब कि इससे होता है। उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शरणार्थी की समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी जो है योजनाएं चलाई गई है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ये जो है वो चलाया गया सरकार के द्वारा, ताकि जो है वो शरणार्थी की जो समस्या है वो कम हो सके। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। आगे देख लेते हैं कि शरणार्थी समस्या की कौन सा संगठन विशेष रूप से जाना जाता है। तो इसमें जो है एनजीओ हो जाएगा। ठीक है, एनजीओ आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। कौन सा? एनजीओ। आइए हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में शरणार्थी के लिए कौन सा विशेष अधिकार है। तो भारत में जो शरणार्थी के लिए जो विशेष अधिकार जो दिया गया है वो निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त बिजली सप्लाई, वित्तीय सहायता, यानी कि वित्तीय का मतलब होता है धन, ठीक है, धन की सहायता। उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे देख लीजिए कि शरणार्थी की समस्या से निपटने के लिए कौन कौन सी जो समस्याएं हैं और जो कौन सी जो प्रमुख नीति है वो योजना बनाई जाती है, वो गरीबी रेखा। ठीक है, गरीबी रेखा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कुल 20 प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया। इससे पार्ट 1 में भी मैंने 20 बताया था, इसमें भी 20 बताया। ठीक है, यानी कि आपका यूनिट 3 भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जो सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो आप लोग जाके चैनल पर जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वीडियो, धन्यवाद।